नमस्कार किसान भाइयों। धान की फसल में लगने वाली एक गंभीर समस्या के बारे में, गंभीर बीमारी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों वो कौन सा बीमारी है, कैसे दिखता है, उसका क्या कुछ लक्षण होता है, कब ये अटैक करता है पौधे में, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। धान की फसल में दोस्तों ये जो बीमारी है, ये जो कीड़ा है तब अटैक करता है जब हमारा पौधा पूरी तरीके से तैयार हो जाता है कटाई के लिए। मतलब दोस्तों हार्वेस्टिंग सीजन में इसका प्रकोप ज़्यादातर देखने को मिलता है जब हमारी धान की जो फसल है वो पक करके पूरी तरीके से तैयार हो जाती है और दोस्तों जस्ट अब हम इसको कटाई करने के लिए काम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। दोस्तों ये कीड़े असल में एक रेंगने वाले कीड़े होते हैं जो कि दोस्तों बिल्कुल इस तरह से दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाऊं दोस्तों, ये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये दोस्तों बिल्कुल इस तरीके से इस कीड़े का जो है आकार है दिखाई देता है। बिल्कुल रेंगने वाले कीड़े होते हैं और दोस्तों ये तभी अटैक करता है जब हमारा फसल जो है पूरी तरीके से पक करके रेडी हो जाता है, जब हम इसको कटाई के लिए हमारा फसल तैयार होने के बाद इसका अटैक होता है। दरअसल दोस्तों ये काम कैसे करता है, जिन डंठल पर हमारे धान की जो दाना है वो जुड़ी होती है दोस्तों, इस डंठल को काट करके इस डंठल से इनको रस चूसने का काम करता है। और दोस्तों जब रस यहाँ से चूस लेते हैं तब दोस्तों ये जो बालियां जो है वजन होने की वजह से, दाना बढ़िया तरीके से वजन होने की वजह से ये कट करके नीचे चले जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं और इसी को दोस्तों कटुआ बीमारी भी कहते हैं स्थानीय भाषा में। दोस्तों ये कीड़ा जो है दो अवस्था में अटैक करती है। पहले उस अवस्था में जब हमारा फसल जो है धान की जो बालियां जस्ट निकलने की स्टार्ट होती है, गपोट अवस्था में जब फसल आती है तो पहला स्टेज में ये अटैक करती है और दूसरा स्टेज में अगर हम पहला स्टेज में इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो कहीं कहीं दोस्तों हम अपना फसल को एक अच्छे से केयर कर पाते हैं। और दोस्तों जब इसको हम लोग इसको कंट्रोल करने के बाद हमारा पौधा जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाता है कटाई के लिए, तब ये दूसरा इसका असर, दूसरा इसका कहर आता है वो दोस्तों धान की बालियां तैयार होने के बाद, कटाई के इस लेवल में आने के बाद, कटाई की अवस्था में आने के बाद इसका दूसरा अटैक देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये एक ही कीड़े होते हैं जो कि दो अवस्थाओं में फसल पर अटैक करती है। एक गबोस्ट अवस्था में अटैक करती है और दूसरा धान कटाई के अवस्था पे अटैक करती है। धान कटाई के सीजन पे इसका अटैक देखने को मिलता है। दो बार आपको स्प्रे देना पड़ेगा और एक ही कंटेंट, एक ही टेक्निकल आप लोग यूज करेंगे दोनों बार, तो दोस्तों इसको आप लोग कंट्रोल कर पाएंगे। किसान भाइयों अभी ये जो कीड़े हैं वो अभी इस अवस्था में ज्यादातर देखने को मिल रही है। सभी की फसल जो है रेडी है, तैयार है और दोस्तों आसमान में बदली वाला मौसम है, बारिश वाला मौसम है। किसी किसी जगह पर अचानक से धूप निकलती है, अचानक से बारिश निकलती है। तो ऐसा जो क्लाइमेट होता है, ऐसा जो वातावरण होता है, ये दोस्तों इन कीड़ों को पनपने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करता है। और दोस्तों ये कीड़े दोस्तों अचानक से फिर से नए मतलब कहां से पता नहीं कैसे चला आता है खेत में और दोस्तों ये इसका जो है काम करना शुरू हो जाता है। ये 1 से 2 दिन में दोस्तों पूरी का पूरी खेत जो है तबाह करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि दोस्तों जब बदली छाती है वातावरण में, जब जो इनके क्लाइमेट जो तैयार होता है, तब दोस्तों ये अचानक से खेत में देखने को मिलता है। सुबह आप देख के आए रहेंगे, खेत साफ रहेगा और दोस्तों दूसरे दिन सुबह जाके देखेंगे तो दोस्तों ये कीड़े कुछ कुछ संख्या में देखने को मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो कीड़े हैं वो अभी कम है ऐसे करके। और दोस्तों 2-3 दिन बाद अगर आप जाके देखेंगे तो खेत जो है पूरी तरीके से दोस्तों चौपट हो सकता है। इन दिनों में दोस्तों बहुत ही ज्यादा इसका प्रकोप देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों ये कीड़े जो है इनको कंट्रोल करने के लिए आप लोग बहुत सारी मार्केट में जो है कंपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है, आप लोग दोस्तों उसको यूज कर सकते हैं। मैं दोस्तों इस वीडियो को एडुकेशन पर्पस के लिए बनाया हूं। मैं दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं कि मैं कोई भी ब्रांड का प्रमोशन यहां पे नहीं कर रहा हूं। ये दोस्तों किसान भाइयों के लिए जानकारी देने के लिए, किसान भाइयों को नॉलेज देने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पे एक जो है प्रोडक्ट है, यहाँ पे जुपिटर 505 करके आता है। इसका दोस्तों टेक्निकल नेम अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दिया गया है क्लोरोपाइरीफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% इसी करके दोस्तों इसका कंटेंट जो है, इसका टेक्निकल दिया गया है। इसको दोस्तों आप लोग लेके आ सकते हैं और दोस्तों 15 लीटर की टंकी में 25 ml लिक्विड फॉर्म में होता है। तो दोस्तों 25 ml से 20 ml से 25 ml आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करके दोस्तों एक स्प्रे की टंकी में डाल के आप लोग इसको स्प्रे चला सकते हैं खेत में। इन कीड़ों को दोस्तों नष्ट करने का एक बहुत ही बढ़िया असरदार ये टेक्निकल है, इसको बहुत से किसान भाई लोग यूज करते हैं। साथ साथ दोस्तों अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो कृषि विशेषज्ञ या कृषि सलाहकार या फिर आपके आसपास
में रहने वाले जो जानकार किसान हैं उनसे एक बार आप लोग सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो कोई भी केमिकल है इसको यूज करने से पहले इनका सलाह लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये एक केमिकल है और दोस्तों इसको आप लोग तभी यूज करें जब आवश्यकता, जब इसको दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा कीड़ों को कंट्रोल करना है। दोस्तों ये इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। मैंने दोस्तों डाला है अपने खेत में, इसका अटैक हो चुका है, इस वजह से दोस्तों इसको कंट्रोल करने के लिए हमने डाला है। चलिए मेरा खेत की स्थिति आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाता हूँ, कैसे कुछ हमारी स्थिति जो है खेत की, कैसे कुछ अवस्था में इसको डालना पड़ता है। दोस्तों आइए देखिए। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं धान की फसल में स्प्रे चलाने आया हूँ और स्प्रे क्यों चला रहा हूँ इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों इस साल धान की फसल में इतनी ज़्यादा बीमारियां लग रही है दोस्तों कि इसके बारे में मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। दोस्तों अब तक मेरे पास लगभग 2 एकड़ खेत हैं और दोस्तों अभी तक मैंने 2 एकड़ खेत की में धान की फसल जो लगी है उनमें दोस्तों मैंने 15,000 रुपये तक की दवा डाल चुका हूं। और दोस्तों अभी मैं आप लोगों को खेत भी दिखाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम इस बार मेरे को धान की फसल में फेस करने को मिल रहा है दोस्तों, और हम लोग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हमारा जितना भी सारा जमा पूंजी है वो दोस्तों धान की खेती में लग गया है। तो इस तरह से दोस्तों अभी मेरा खेत में लगा हुआ है कटुआ रोग। कटुआ रोग क्या होता है थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो दोस्तों कटुआ रोग एक बहुत ही खतरनाक रोग होता है जो धान की फसल जब हमारा फसल पूरी तरीके से कटाई के लिए तैयार होता है तब दोस्तों ये रोग लगता है। देख सकते हैं दोस्तों बालियाँ जो है वो कट रही है और दोस्तों इसके लिए एक कीड़ा लगा हुआ है और वो कीड़ा बहुत ही खतरनाक है जो हमारे धान की बालियों को काट के दोस्तों ज़मीन पे गिरा रही है। दोस्तों अगर हमने इसको देखने में, इसको समझने में थोड़ा सा भी टाइम किया तो हमारा फसल का जितना भी प्रोडक्शन आया है वो पूरा का पूरा दोस्तों नीचे ज़मीन पे गिर जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी अभी हमारे तरफ देखने को मिल रही है। अभी शुरुआती दौर है, अगर दोस्तों सही टाइम पर इसका स्प्रे नहीं किया गया तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकती है। किसान भाइयों अभी देख सकते हैं आप लोग ये जो समस्या है, ये जो बीमारी है कब पनपती है ज़्यादातर। अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारे तरफ का मौसम आप लोग देख पा रहे हैं, आसमान में बदली है, बारिशों वाला माहौल है। और ऐसा माहौल दोस्तों ज़्यादातर फसल के अंदर में कीड़ा पनपाने के लिए, ज़्यादा कीड़ा उत्पन्न करने के लिए एक नया माहौल क्रिएट करता है, एक नया क्लाइमेट तैयार करता है जो कीड़ा बहुत ही जल्दी से दोस्तों खेतों के अंदर में पनपने लगता है। और हमारा जो खेत है वो दोस्तों इस तरह से ज़्यादा कीड़े अगर पनपने लगते हैं तो ये जो बीमारी है धान की बाली को, ये जो पतला जो बाली होता है इसमें जो रस होते हैं इसको चूसने के लिए दोस्तों इसको काट लेते हैं और दोस्तों यहाँ पर ये कट करके नीचे गिर जाता है। और यहीं से दोस्तों हमारा जो प्रोडक्शन है वो पूरी प्रभावित होती है कि कितना हमारा प्रोडक्शन गिरता है दोस्तों। तो अभी मैं दोस्तों इसके लिए कौन सा स्प्रे चला रहा हूँ आप लोगों को बताऊँगा, आप लोग बने रहिए वीडियो में। और दोस्तों ये जो धान का फसल है ये दोस्तों अपना रुद्राणी नाम का एक नया वैरायटी है जो देसी वैरायटी है उसको हमने लगाया है। और ज़्यादातर ये जो बीमारियां हैं ये रुद्राणी नाम का जो वैरायटी है इस पर देखने को मिल रही है। यह देसी धान है और इसका जो टेस्ट होता है मीठा होता है, इसी वजह से दोस्तों इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ये बीमारियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों पहले मैं इससे 1 सप्ताह या 1 महीना पहले मैं इस बीमारियों के प्रति बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि खेतों के अंदर में माइट लग रही थी। माइट से जैसे तैसे करके मैंने छुटकारा पाया और उसके बाद दोस्तों माइट के बाद ये बीमारी आना शुरू हो गया है कि ये हमारा जो धान का बाली है वो कट करके नीचे गिर रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या हम किसानों को देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हर एक कदम पे किसान भाइयों को नई नई चैलेंज का सामना करना पड़ता है। आप लोग दोस्तों किसान भाई को सपोर्ट कीजिए, किसान भाई के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो समस्या हम लोग सामना कर रहे हैं, जो समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों हमारी भावनाओं को। तो इस तरह से दोस्तों अभी खेतों के अंदर में हमारा स्प्रे का काम चल रहा है। कौन सा स्प्रे डाल रहा हूँ अभी मैं वहाँ पे जाके आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर ऊपर से आप लोग देखेंगे तो साफ़ सुथरा दिखेगा, क्लीन दिखेगा, स्वस्थ दिखेगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग ज़मीन के अंदर नीचे सरफेस पे देखेंगे दोस्तों तो आप लोग भावुक हो जाएंगे। इस तरह से किसान भाइयों के खेत में बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या देखने को मिल रही है। ये दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं पूरा का पूरा जो धान का बाली छोटी छोटी टुकड़ों में दोस्तों कट कट कर नीचे गिर रही है। और इसको गिराने वाले छोटे छोटे कीड़े जो दोस्तों इस बाली में जो ये पतला सा स्टेम है, तना है पतला सा, इसका जो रस को चूसने के लिए इसको काटते हैं और फिर दोस्तों इसका रस चूसते हैं। बाकी दोस्तों ये दाना जो है सुरक्षित है, हेल्दी है, स्वस्थ है, और दाना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ख़राब हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप धान के पौधे को थोड़ा सा ऐसे हिलाओगे तो इतने छोटे छोटे उड़ते हुए, हल्के फुल्के उड़ते हुए कीड़े दिखाई देंगे। और दोस्तों जो रेंगने वाले कीड़े यहाँ पे लगा हुआ है, एक आध दो अगर दिख जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो पूरा का पूरा जो धान का बाली है दोस्तों वो नीचे की तरफ गिर रही है और छोटे छोटे टुकड़ों में गिर रही है। बिल्कुल इस तरह से दोस्तों टुकड़ों में बंट करके नीचे गिर रही है। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी प्रोडक्शन को प्रभावित करेगी और बहुत हद तक दोस्तों हमारी जो है किसान भाइयों की जितना भी सारा मेहनत है वो सारा का सारा मेहनत यहाँ पे नीचे ज़मीन पर गिर रही है। तो ऐसा कुछ समस्या दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल रही है हमारे खेत के अंदर में। और ये देखिए इतना सारा धान
यहाँ पे गिरा हुआ है। अगर आप लोग पूरा खेत का खेत देखेंगे तो ऐसा बहुत सारे जगहों पर खेत का जो फसल है वो गिरा हुआ है। किसान भैया जिस भी प्रोडक्ट में ये दो टेक्निकल का कॉम्बिनेशन बना हुआ है दोस्तों, आप लोग उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरोपाइरीफॉस 50% EC प्लस दोस्तों साइपरमेथ्रिन 5% इसमें जो है कॉम्बिनेशन दोनों का रहता है दोस्तों, और इसको आप लोग यूज कर सकते हैं दोस्तों। इस फार्मूलेशन पर बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी ब्रांड जो है वो प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि दोस्तों बजाज क्रॉप साइंस का एक कंपनी है जो इस फार्मूलेशन पर दवा बनाती है, और मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इसी फार्मूलेशन पर दवा बनाती है, इसी फार्मूलेशन पर प्रोडक्ट बनाती है। आप लोग दोस्तों इस चीज को यूज कर सकते हैं जो कि आपके क्षेत्र में अनुकूलता से मिल जाए, कृषि केंद्र में आसानी से मिल जाए दोस्तों। किसान भाइयों इस तरह से आप लोगों को इंटरेस्टिंग जानकारी इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई तरीका, खेती बाड़ी पर कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए जो सावधानियां हैं उसको कैसे बरते, ऑर्गेनिक तरीका से कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादातर हम लोग फोकस करेंगे कि ऑर्गेनिक ही हम लोग कंट्रोल कर पाएँ। बाकी दोस्तों आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को ऐसा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।